अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है। ये एक ऐवान है किसका, अमेरिका का। ठीक है, और इसको पार्लियामेंट, ये टाइप ऑफ पार्लियामेंट है, हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं और हमारे दो हाउसेस बेस करते हैं पार्लियामेंट पे, सेनेट और नेशनल असेंबली पाकिस्तान में। ठीक है, अमेरिका में जो है कांग्रेस पार्लियामेंट का रोल प्ले करती है जिसके दो हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। अब इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये काम क्या करती है, इसकी पावर्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज वन ऑफ द टू चैम्बर्स। चैम्बर्स क्या होता है, एवान, हाउस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका के दो हाउसेस में से एक हाउस जो है वो ये आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, कांग्रेस। ठीक हो गया, किसका हाउस है ये, कांग्रेस का है, अमेरिका का। अलोंगसाइड द सेनेट, दूसरा कौन सा ऐवान हमने पढ़ा, सेनेट पढ़ा। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसका काम क्या है, आइन साजी करना, कानून बनाना, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, किसके लिए काम करती है, अवाम के मुफाद के लिए, बेनिफिट ऑफ द पीपल के लिए, थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये कैसे आता है, डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, वोट से आता है। दिस असाइनमेंट विल एक्सप्लोर the functions, structure and significance of the House of Representative in the US government। और यूएस गवर्नमेंट में इसका अहम किरदार है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। जो इसके मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, अवाम के वोट से आते हैं। ओवरव्यू है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे। House of Representatives, the House of Representative was established by the US Constitution in 1789। ये कब बना था, 1789 में बना इसका कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंसिस्ट ऑफ 435 मेंबर्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स कितने, 435 मेंबर्स हैं, हु सर्व 2 years टर्म्स। यानी कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसकी मुद्दत, इसकी मियाद, इसका टाइम कितना है, 2 years का। ठीक है, representatives are elected by the people of their respective districts। और ये आबादी के तनासुब से जो है इसकी सीटें जो हैं वो डिवाइड की जाती हैं कि किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ईच स्टेट हैज इज बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, उसकी आबादी के मुताबिक जो है हर स्टेट को सीट्स दी जाती हैं। और टोटल कितनी हुई, 435, विद लार्जर स्टेट्स हैविंग मोर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो एरिया ज्यादा बड़ा होगा, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहां का जो नुमाइंदे होंगे, मतलब वो ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर, किस तरीके से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बना जा सकता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, कौन लोग एलिजिबल होंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनने के लिए। टू बी एलिजिबल टू सर्व in the house of representative a person must meet the following criteria। following criteria जो नीचे बता रहा है, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना, मीट करना उसके लिए जरूरी होगा। एटलीस्ट 25 years old, उसकी एज सबसे पहले बता दी गई कि कितनी उम्र उसकी होनी चाहिए, एटलीस्ट 25 हो, यानी कि 25 साल से कम उम्र नहीं हो सकता, 25 साल से ज्यादा का हो सकता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम एज जो बताई गई है उसकी वो 25 years होना जरूरी है। हैव बीन अ यूएस सिटीजन, अब उसके पास शहरियत कहाँ की होनी चाहिए, अमेरिकन सिटीजन होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 7 years, 7 साल से उसके पास जो है वो वहाँ का नेशनल हो, उसके पास वहाँ की मेंबर ये है सिटीजनशिप उसके पास हो। बी अ रेजिडेंट ऑफ द स्टेट दे विश टू रिप्रेजेंट, जिस एरिया से वो इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहता है, जिस एरिया से वो आना चाहता है, वहां पर उसकी रेजिडेंस को हुए हुए कितना अर्सा हो जाए, 7 साल हो चुके हो। ठीक है,
फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के उसके काम क्या हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव काम क्या करती है, उसकी क्या फंक्शंस हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज टू क्रिएट एंड पास लॉज। इसका सबसे अहम जो काम है वो क्या है, कानून बनाना, लॉ बनाना और उसको पास करना, ठीक है। However, its responsibilities extend beyond law making. Legislation, आइनसाजी, कानून को बनाना, representatives introduce bills and proposal, ठीक है, न्यू लॉज। जब भी कोई नया कानून बनाना होता है तो उससे पहले वो क्या है, प्रपोजल है, फिर वो क्या है, बिल है, देन वो एक न्यू लॉ है, उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है। वंस अ बिल इज पास्ड इन द हाउस इट मूव्स टू द सेनेट फॉर फर्दर कंसिडरेशन। जब एक बार जो है वो बिल पास हो जाएगा कहां से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, तो उसके बाद वो काम मूव किया जाता है सेनेट में, यानी अपर हाउस में उसको प्रेजेंट किया जाए फर्दर कंसिडरेशन, ताकि फिर उसको लॉ बनाया जा सके। Impeachment. The House has the authority to impeach federal officials. ये इसके पास क्या है, ये पावर मौजूद है, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की पावर्स पे भी चेक एंड बैलेंस है कांग्रेस का। By bringing charges against them if the House votes to impeach, the Senate conducts the trial. अगर तो किसी फेडरल ऑफिसर की, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट भी बीच में शामिल है, अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन आता है, उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच किया जाता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा फिर वो वोट्स के साथ जो है उसका फैसला किया जाएगा, उसका ट्रायल कंडक्ट होगा। रिप्रेजेंटेशन द हाउस सर्व्स एज द वॉइस ऑफ पीपल, यानी कि ये हाउस, ये ऐवान क्या है और कैसे काम करता है, ये वॉइस ऑफ पीपल है, क्योंकि ये अवाम के वोट से आया हुआ। Representatives advocate for their constituents' interests and concerns in the legislative process, और ये अवाम के बेनिफिट्स के लिए काम करता है, जो कवानीन बनाए जाते हैं अवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, उनकी आसानी के लिए बनाए जाते हैं। Structure and leadership. The House of Representatives operates under a well-defined structure. Key positions include Speaker of the House. The Speaker is the highest ranking member of the House and is responsible for maintaining order during debates. अब इसने क्या करना है, maintaining order during debates, assigning bills to committees and representing the House of the President and Senate. अब उस हाउस को किसी ने प्रिसाइड भी तो करना है, तो वो कौन कर रहा है, स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है। उसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि डिबेट्स में, बिल्स में, ओपिनियंस में, बहस में, आर्गुमेंट्स में उसने जो है हर एक चीज को मेंटेन करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पीकर ऑफ द हाउस की। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी लीडर्स। These leaders represent the political parties. अब मेजोरिटी और माइनॉरिटी लीडर्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को। विद द मोस्ट, यानी कि जो मेजोरिटी में होगी, जो माइनॉरिटी में सीट्स होंगी, दे प्ले एन एसेंशियल रोल इन द शेपिंग द लेजिस्लेटिव एजेंडा। लेकिन सारे का सारा काम उनका किसके ऊपर है, लेजिस्लेटिव एजेंडे पर, आइन साजी पर। कमेटी क्या है, द हाउस हैज न्यूमरस कमेटीज द फोकस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। अब कमेटीज किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि काम आसान हो जाए, ज्यादा काम को जो है कम वक्त में किया जा सके। तो हर एक कमेटी जो होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कानूनी तौर पे लगाई गई है, जो पावर्स उसको दी गई हैं, वो सारी सारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं, तो वो अपनी ही पावर्स में रहते हुए काम करता है, ठीक है। और उसका काम क्या होगा, सच एज फॉरेन अफेयर्स, एजुकेशन एंड द बजट। बिल्स आर ऑफन sent to committees and review and modifications before reaching the full house for a vote, और फिर उसके बाद उसका फैसला फुल एंड फाइनल किस तरह से होगा, थ्रू वोट्स होगा। कमेटी रिव्यू है, द बिल इज सेंट टू द रेलेवेंट कमेटी फॉर द डिस्कशन एंड चेंजेस। सबसे पहले फिर ये बिल कहाँ पर दिया है उसने, कमेटी के सामने दिया है, ताकि उसमें कोई अल्ट्रेशन करनी है, कोई डिस्कशन करनी है, कोई भी पॉइंट इसके ऊपर रेज हो सकता है, तो उसके बाद जो है ये
यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर की तरफ जो है ये सारे इसके फॉरवर्ड स्टेप्स हैं। डिबेट क्या है? आफ्टर कमेटिंग अप्रूवल, जब कमेटी ने उसको अप्रूवल दे दिया, द बिल इज डिबेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कमेटी से बिल चला गया अब फ्लोर ऑफ द हाउस की तरफ, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से कहां जाएगा? हाउस ऑफ सेनेट के पास। वोटिंग, मेंबर्स वोट ऑन द बिल, इफ इट पासेस इट मूव्स टू द सेनेट फॉर फर्दर कंसिडरेशन। प्रेसिडेंशियल अप्रूवल, इफ बोथ चैम्बर्स, यानी कि जब दोनों ऐवानों से इसकी अप्रूवल आ गई तो उसके बाद ये कहां जाएगा अप्रूवल के लिए? अप्रूवल के लिए उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जब कांग्रेस के दोनों चैम्बर्स ने उसको अप्रूवल दे दिया, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट हु कैन ईदर साइन इट इनटू लॉ और वोट इट। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है द इंपॉर्टेंस ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन यूएस पॉलिटिक्स। चेक एंड बैलेंसेस, सबसे जो अहम किरदार है वो चेक एंड बैलेंसेस का है। एज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम, द हाउस सर्वल एज अ चेक ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यानी कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं, जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात हैं, जो काम वो कर रहा है, यानी कि कांग्रेस का चेक एंड बैलेंस उस पर भी है। एंड जुडिशरी, यानी कि कोई भी चीज वहां पर क्या है? एग्जेम्प्टेड नहीं है अकॉर्डिंग टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो जो पावर्स भी दी गई हैं उसके ऊपर क्या है? साथ चेक एंड बैलेंस मौजूद है। बाय अप्रूविंग और रिजेक्टिंग लॉज, यानी कि ये किससे हो रहा है? थ्रू वोटिंग हो रहा है, कि या तो उस लॉ को जो है अप्रूवल मिल रहा है थ्रू वोटिंग, तो या फिर रिजेक्शन है। अगर उसका एक कॉरम जो है वो पूरा नहीं होता तो वो लॉ फिर नहीं बन सकता, क्योंकि मेजोरिटी वोट्स के साथ जो है वो फैसला किया जाता है। द हाउस हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर्स, तो बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको मेंटेन किसने करना है? ऐवान ने। और मिस यूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, बिकॉज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये कैसे इलेक्ट हुए? अवाम के वोट से इलेक्ट हुए, अवाम ने इलेक्ट किया। द हाउस इंश्योर्स दैट सिटीजंस हैव अ डायरेक्ट वॉइस इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, तो इस वजह से उनकी आवाज क्या है? लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जो है उसकी आवाज वो डायरेक्ट है, वो एक अवाम की आवाज है, जो नुमाइंदा एक थ्रू वोटिंग जो है इलेक्शन कंटेस्ट करके आ रहा है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बन रहा है। उसका काम क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? उसकी ड्यूटीज क्या है? अवाम की बेहतरी के लिए काम करना, लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना, और लेकिन अपनी इख्तियारात से अपनी जो है उससे तजावुज नहीं कर सकता। इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ द पीपल्स इंटरेस्ट टू बी रिप्रेजेंटेटेड इन गवर्नमेंट, ये एक तरीकेकार है कि जो अवाम की ज़रूरियात हैं उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके। किसके जरिए से? अपने नुमाइंदे के जरिए से, जिसको थ्रू वोटिंग इलेक्ट किया गया। लास्ट में इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड करेंगे। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज अ cornerstone of American democracy. It ensures that the citizens are represented in the lawmaking process, provides check and balances within the government, and plays an important role in shaping US laws and policies through its structure, leadership, and functions. The House helps maintain the integrity and effectiveness of US government. और वहां पे काम किस चीज के बारे में करना है? ये प्रोटेक्शन किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए। Understanding the House of Representatives is essential to understand how American democracy works. तो यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी की बात है, जहां पर हर इंसान को अपनी राय का इजहार करने का हक और इख्तियार हासिल है। ये था आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का टॉपिक।